मुल्क सियासी बहरान का शिकार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI के फैसले समझ से बालातर करार दे दिए। कहा, कानून के बजाय सड़क का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरकारी कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात, दूध फरोशों ने बैनर्स आवेजा कर दिए। तर्जमान मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी ने वाज़ेह किया, दुकानें बंद करके आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। दूध बुनियादी ग़िज़ा आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। वकला से मुशावरत के बाद अदालत जाने का इंदिया भी दिया। पाबंदी सिर्फ कागजों में, अमली तौर पर सब आज़ाद। कमिश्नर कराची के अहकामात पसे पुश्त। एसएम तौफीक, रोड पर रिक्शों का राज। जहांगीर रोड ता लियाकताबाद नंबर 10 रिक्शों पर पाबंदी आयद थी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। मुश्किलात देखें आपके सामने ही है सारी। ट्रैफिक की कोई फरावानी नहीं है यहाँ। ट्रैफिक आप देखें, कोई कैमरा वगैरह नहीं है यहाँ। कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। रॉन्ग साइड देखें कितने लोग आ रहे हैं। फंड्स रिलीज मगर तनख्वाहें गायब। TMCs के हजारों मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार। तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन सरापा एहतजाज। रिटायर्ड मुलाजमीन को भी पेंशन ना मिली। सदर सजन यूनियन जुल्फ़िकार शाह का तशवीश का इजहार। मुलाजमीन जो है ना वो सरापा एहतजाज इसलिए बनते हैं कि जब हुकूमत सिंध की तरफ से पहले ताख़ीर होती थी, 5 तारीख को OZT आती थी तो 8-10 को तनख्वाह होती थी। अब तो 24-25 को OZT आ रही है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं TMCs की ये जो मालियाती जो है ये मिस मैनेजमेंट कब ख़त्म होगी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कब दुरुस्त। इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के मेरियन यूनिट की बड़ी कार्रवाई। समंदर में डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 3 लांचें जब्त, मालियत 4 करोड़ 22 लाख रुपए निकली। ड्राइवर्स पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स का कल से दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। लोकल ट्रांसपोर्टर्स और ऑयल टैंकर्स भी हड़ताल में शामिल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। तारिक गुज्जर का ट्रांसपोर्ट तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में हड़ताल में शमूलियत का फैसला। कल शाम से कराची की तमाम बंदरगाहों पर काम बंद करने का ऐलान। शहजाद अवान ने वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद के नशरे चलाए। ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन के सदर जनाब तारिक गुज्जर साहब और उनके साथ देगर एसोसिएशन के लोकल के जितने अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं, हमने लोकल की एसोसिएशन के सारे रहनुमाओं से ये रिक्वेस्ट की है कि हमारी स्ट्राइक में हमारे साथ शामिल हों। ये पंजाब गवर्नमेंट ने हमें इस बात पर मजबूर किया है। मंडे वाले दिन इनके जो एम्प्टी पोर्ट पर उतर रहे होंगे वो इनकी गाड़ियों की मूवमेंट होगी और मंडे और ट्यूसडे को इंशाल्लाह फिर से मुश्तरका तौर पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कराची के अंदर भी इनकी जितनी भी लोकल एसोसिएशन की गाड़ियाँ जो हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे लाइन वालों के साथ हड़ताल में हमारे साथ शामिल रहें। महंगाई से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। सब्जियों की कीमतों में बड़ी कमी। 80 रुपए वाले टमाटर 50 रुपए किलो हो गए। प्याज 80 और आलू 60 रुपए किलो दस्तयाब। कीमतों में कमी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। सिंध कल्चर डे, हजारों साल पुरानी रवायात को जिंदा रखने का दिन। अजरक और टोपी सिंधी सकाफत की पहचान। शहर कायद में भी खास दिन पर खुसूसी तकरीबात, जलसे, जुलूस, रैलियों का इनेकाद। दुनिया भर में सिंधी धरती से प्यार करने वाली मोहब्बतें बांट रही। सिंध का हर शहर, हर गली सिंधी सकाफत के रंगों से रोशन। सिंध खुलूस और रवादारी की सरजमीन, कलंदर, सचल और भिटाई की पहचान। सिंध मेहमान नवाजी और इंसान दोस्ती में अपनी मिसाल आप। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, नासिर शाह, ज़ियाल अंजार, मुर्तज़ा वहाब और दीगर की सिंध कल्चर डे पर पैगाम। अजरक और टोपी को सिंध की शान और ताज करार दिया। मैं आज सिंध के कल्चर डे पे तमाम सिंध में रहने वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सिंध सूफियों की धरती है, सिंध एक अजीम धरती है और सिंध की सकाफत एक मशहूर सकाफत है। आइवरी कोस्ट के एजाजी कौंसल जनरल भी सिंधी सकाफत के दीवाने। फजल करीम दादा भाई बोले, सिंध सूफियों की धरती है, हमें सिंध की सकाफत पर फख्र है। सिंध कलंदर, सचल और भिटाई की पहचान है। हब ऑटोक्रॉस रैली में मुख्तलिफ मुकाबले। स्टॉक रोकी कैटेगरीज में 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में। वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन भी इवेंट में शरीक। रैली में नए टैलेंट का जोशी खरोश दी थी। IG गुलाम नबी मेमन के एजाज में पुरवकार अशाया। IG सिंध की खिदमत, इस्लाहात, जदीद टेक्नोलॉजी के नफाज की तारीफ। दस्तावेजी फिल्म में IG के कैरियर और एजाजात को भी उजागर किया गया।
खिताब में अफसरान ने IG की क़यादत, विजन और मेहनत को खराज तहसीन पेश किया। IG ने मज़ीद जदीदियत और मौसर कारकर्दगी की ज़रूरत पर जोर दिया। गुलाम नबी मेमन को शील्ड्स, तहाइफ, सिंधी टोपी और अजरक पेश किए गए। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आखिरी रोज, रिदम, म्यूजिक और स्टेप्स का हसीन इम्तिजाज। कैमरून के JC वेल की डांस परफॉर्मेंस माहौल को खूब गरमाया। शरका ने डांस स्टेप्स को फॉलो किया। नेशनल गेम्स में दिलचस्प और सेंसरी खेज मुकाबले। विमेन हॉकी मैच में वापडा ने बलूचिस्तान को 0 के मुकाबले में 18 गोल से शिकस्त दी। गर्ल्स नेटबॉल का फाइनल सिंध ने जीत लिया। आर्मी ने नेटबॉल गोल्ड मेडल अपने नाम किया। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कबड्डी मुकाबले, NED में वॉलीबॉल मैच भी हुए। इवेंट का फाइनल 11 दिसंबर को खेला जाएगा। एथलीट्स ने मुकाबलों को खुशाइन करार दिया। साहिल समंदर आलूदगी की लपेट में। साहिल पर गंदगी के ढेर और नालों का पानी बहने लगा। गंदगी और ताफुन से शहरी मायूस। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन ने खबरदार किया, आलूदा पानी समंदरी हयात के लिए बड़ा खतरा है। सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो आबी हयात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। और दिल दिल पाकिस्तान गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार। जुनैद जमशेद ने इस्लाम की तदवीन व तरवीज के लिए जिंदगी वक्फ की। मारूफ नात ख्वां जुनैद जमशेद की 9वीं बरसी। मौलाना तारिक जमील से मुलाकात के बाद जुनैद जमशेद की जिंदगी बदल गई। 2007 में तमग़ा इम्तियाज से भी नवाजा गया।